हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद महान पिता परमेश्वर खुदाबंद, यहोवा परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से आपके पास आती हूँ खुदाबंद। और इस समय पिता प्रभु जी, हालेलुया, यीशु मसीह, मैं आपको हमारे बीच में बुलाती हूँ खुदाबंद। पवित्र आत्मा, आप हमारे देह प्राण आत्मा सब चीजों का कंट्रोल ले लीजिए पिता। जो लोग ज्वाइन होने वाले हैं और जो ज्वाइन हुए हैं पिता, होली स्पिरिट आप सबका कंट्रोल ले लीजिए पिता। हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने पाए। आज के सेशन को यीशु तेरे हाथों में सौंपती हूँ। तू हर एक लोगों से तू बातचीत कर पिता, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसके लिए उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे और इस गीत को गाएंगे महिमा आदर करते हुए। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं, क्योंकि तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, क्योंकि तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you, Jesus. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। यस लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता, तेरे जैसा कोई नहीं खुदावन। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। यस लॉर्ड, परमेश्वर पिता, हर एक बातों में तुझे स्तुति और महिमा मिलने पाए पिता। तूने समय दिया परमेश्वर पिता, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ खुदावन। आगे का सारा समय पिता प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपती हूँ लॉर्ड, और सिर्फ आज के वचन से सिर्फ तुझे महिमा मिलने पाए और अपने लोगों से तू बातचीत कर पिता। यस लॉर्ड, यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ पिता, सुनो, दया से ग्रहण कर, आमीन। सभी को जय यीशु साहब, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम आकांक्षा खाखा है और मैं बिलासपुर से हूँ और मैं MBBS 3rd ईयर में पढ़ाई कर रही हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये चांस मुझे दिया गया परमेश्वर की ओर से, अब्राहम भैया की ओर से। मैं इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो आइए आज का वचन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज का वचन है, हम लोग सब जानते हैं, खजूर का पेड़ यानी कि पाम ट्री। तो उसके लिए हम लोग एक वचन को देख लेंगे। सबसे पहले भजन संहिता 91 उसका 12 अध्याय।
धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। आमीन। तो हम लोग जैसे कि आज का टॉपिक है, तो फर्स्ट वर्स में ही लिखा है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने, दाऊद ने खजूर के समान ही क्यों बोला एक धर्मी जन को। बहुत सारे पेड़ हैं, वो आम का पेड़ बोल सकता था, नीम का पेड़ बोल सकता था, जिसको इंडिया में बहुत महत्व दिया जाता है, वो अब कोई भी पेड़ बोल सकता था, पर उसने खजूर के पेड़ को ही धर्मी जन से क्यों कंपेयर किया। तो ये सोचने वाली बात है। तो मोर देन बाइबल जो है पेड़ों को लेके बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है। मोर देन 32 जो ट्रीज है उनका मेंशन बाइबल में, अकेले बाइबल में ही है। तो हम इससे देखते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ट्रीज का महत्व बहुत ज्यादा बाइबल में इम्पोर्टेंट है। एक मिनट। हाँ, तो हम लोग सब अब देखते हैं कि ऐसा क्या है खजूर के पेड़ में कि उसको धर्मी जन से कंपेयर किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग जगत में कहीं भी चले जाए तो खजूर का जो पेड़ होता है वो कैसा रहता है, सीधा होता है ना। कहीं भी जाए हम लोग तो सीधा होता है। तो ये सीधापन हमें क्या दिखाता है, ये दिखाता है हमें कि हमें क्या करना है। एक धर्मी व्यक्ति को सीधा देखना चाहिए, सीधा बोलना चाहिए, सीधा सुनना चाहिए और सीधा चलना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सीधा देखने के बारे में। तो हम लोग सब जानते हैं कि आजकल जो मैक्सिमम पाप है वो हमारे आंखों से ही एंटर करता है, मैक्सिमम पाप, है ना। क्योंकि सोशल मीडियाज हो गए और इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गई, इसमें मूवीज हो गए, तो जितने भी मैक्सिमम पाप हैं इन सब चीजों से एंट्री करता है। और एक बार मेरी फ्रेंड थी, तो उसने मुझसे पूछा कि मैंने सुना है कि क्रिश्चियन लोग मूवीज नहीं देखते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि उसको मैं आंसर मैं बताऊंगी उसको। तो मैंने उसको एक वचन दिया, मैंने उसे व्हाट्सएप किया। मैं उसका वो था मत्ती 6 उसका 22। तो उसमें ऐसा लिखा है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वो कैसा बड़ा होगा। तो इस वचन के द्वारा मैंने उससे बोला कि देखो आजकल जो भी चीज हम लोग देखते हैं, और खासकर उसने मूवीज के लिए बोला था स्पेशली। तो फिर मैंने बोला कि आजकल हम लोग जितनी भी मूवीज देखते हैं सारी चीजों में डबल मीनिंग बातें होती है। बहुत कम मूवीज ऐसी है जो सच में देखने लायक है, और आजकल के जमाने में तो ऐसा बहुत ही कम रह गया है। ठीक है। तो तो कुछ लोग इसे देखना नहीं पसंद करते, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और हम लोग को जबकि सीखना चाहिए इन सब चीजों से। तो इस चीज को वो समझी, वो उसके पास कोई भी आंसर नहीं रहा इस बात को डिफेंड करने का। तो परमेश्वर को महिमा मिले इसके लिए कि परमेश्वर का वचन लोगों को उत्तर देता है। हालेलुया। और फिर हमारे जो देखना है वो पवित्र इसलिए होना चाहिए क्योंकि बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को कभी नहीं देख सकता। एज अ मसीह जीवन में हमारा डिजायर होता है कि हम परमेश्वर को देखें। तो हमें ये पता होना चाहिए कि बिना पवित्रता के, स्पेशली आंखों की पवित्रता से के बिना हम लोग परमेश्वर को कभी नहीं देख सकते, जो कि लिखा है हिब्रूज के 12 और उसके 14 पे। और मैं अपनी गवाही शेयर करना चाहूंगी कि मतलब मैं जो थी बहुत ज्यादा, मैं कोरियन ड्रामा एडिक्ट थी। अगर लड़कियां यहाँ पर होंगी तो उनको पता होगा कि कोरियन ड्रामा क्या होता है। तो तो मैं बहुत ज्यादा एडिक्ट थी, और मैं 12th में मेरा नीट भी क्लियर हो गया, और मैं लोगों को रिकमेंड करती थी कि अरे ये बहुत अच्छा ड्रामा है, इसको देखो, ऐसा करके। पर जब 2018 में परमेश्वर मेरी कटाई और छटाई का वो साल था, तो परमेश्वर ने मुझे कन्विक्ट किया कि ये सब गलत है, ये सब मत देखो। तो उन सब चीजों को मैं छोड़ती गई, क्योंकि मुझे इतना था कि मुझे संसार से कुछ लेना देना है नहीं।
जो भी है एट लास्ट परमेश्वर ही है। तो या तो अभी या तो बाद में, क्योंकि बाद का तो पता ही नहीं है कि अब आगे क्या होना है। तो जितना जल्दी हो सके परमेश्वर के पास लौट जाओ। तो जब मुझे इस चीज की शिक्षा मिली कि ये सब गलत है, तभी मैंने अपने रास्ते का यू टर्न लिया और मैं उस चीज से मुड़ गई। और स्पेशली मैं इसलिए बोल रही हूँ ये सब चीजें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि एंटरटेनमेंट जो है और स्पेशली मूवीज, ये हम लोग को ना ये फील करवाने की कोशिश करती है कि हम अकेले हैं, हमें किसी साथी की जरूरत है। और आज हम लोग इसी वजह से बहुत सारे जो यूथ है वो लोग गलत रिश्तों में पड़ जाते हैं शादी से पहले। तो ये बहुत बड़ा कारण है यूथ के फिसलने का। फिर दूसरी चीज हम लोग देखते हैं सीधा सुनना, यानी कि हियर स्ट्रेट, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि आजकल बहुत सारे सेक्युलर म्यूजिक है, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है। तो हम लोग उसके बजाय क्रिश्चियन सॉन्ग भी सुन सकते हैं, क्योंकि वो किसी भी मामले में उनसे कम नहीं है ना। और मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि मैं आजकल हम लोग देख रहे होंगे कि कुछ कुछ क्रिश्चियन सिंगर्स भी जो बहुत हाईली अनॉइंटेड है, वो लोग भी बॉलीवुड सॉन्ग्स को गा रहे हैं और परमेश्वर के वचन के साथ वो लोग मिलावट कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि जो ओरिजिनल बॉलीवुड सॉन्ग है या हॉलीवुड सॉन्ग है उसका पर्पस ही कुछ और रहता है। वो किसी और चीज के लिए लिखे जाते हैं, या तो पैसा, गाड़ी, बंगला, लड़की, शराब और सारी गंदी चीजों के लिए उनका पर्पस ये होता है लिखने का। और अगर हम उसको बॉलीवुड सॉन्ग को हम लोग बोलेंगे कि नहीं हम ये तो हम परमेश्वर के लिए गा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल भी गलत ही हो जाएगा। जिस चीज का पर्पस ही वो किसी और चीज के लिए लिखा गया है, तो उसको हम परमेश्वर के लिए बिल्कुल नहीं गा सकते हैं। तो इस चीज का हम लोग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम में ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं, तो हम लोग को उन चीजों को लाइक नहीं करना है, क्योंकि ऐसे करने से हम उनको सहभागी हो रहे हैं उस पाप में। तो इसलिए हमको उन लोगों के लिए प्रेयर करना है बस, क्योंकि परमेश्वर ने उनको पास्ट में बहुत यूज किया अच्छे से। बहुत फेमस फेमस सिंगर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, आप लोग को पता ही होगा। तो उन लोग के लिए हम लोग को बस प्रेयर करना है कि वो लोग हम मतलब मसीह जीवन में वो लोग जो अभी इस पॉइंट के लिए भटक गए वो वापस आए, और लोग उनके द्वारा यूथ जो है वो पाप में ना गिरे। फिर तीसरी चीज स्पीक स्ट्रेट, यानी कि सीधा बोलना। तो नीति वचन उसका 23 उसका 16 में लिखा है, जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। तो जब हम सीधी बातें बोलेंगे तो परमेश्वर खुद ही प्रसन्न होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ना चुगली करना है हमें, ना गाली बोलना है, ये सारी चीजें हमको पता है। तो हम लोग को ये सारी चीजें धीरे धीरे होती है, पर पवित्र आत्मा खुद हमारे अंदर कार्य करता है ना। और मैं भी बहुत ज्यादा चुगली करती थी, मुझे नहीं पता था मैं चुगली करती थी, पर क्योंकि हॉस्टल में मेरे फ्रेंड सर्कल्स ही ऐसे थे। तो पर एक बार सूरज प्रेमानी आए थे बिलासपुर में, और वो इसी बारे में बोले थे, वो चुगली के बारे में ही बोले थे। और उन्होंने बोला कि आज आप लोग प्रण लीजिए कि आज से कोई भी चुगली नहीं करेगा। और वो वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे लिए हमेशा एक तलवार की तरह काम किया है, स्पेशली जब आप चाहते कि परमेश्वर आपके लिए काम करे। तो वो चीज मेरे एकदम अंदर घुस गया। और उस दिन के बाद जब भी मैं अपने दोस्तों से मिली, तब भी चुगलियां हो रही थी वहां पर। और मैंने बोला अब मत किया करो ये सब चीजें गलत है। फिर मैंने उनको समझाया, और सच में उनको समझ में भी आया वो चीज, बोले कि हाँ यार हम लोग बहुत चुगली करते हैं। तो परमेश्वर को मैंने मिला कि परमेश्वर वो सारी चीजों को सिखाता है। फिर है वॉक स्ट्रेट, यानी कि सीधे चलना। तो दाऊद हम लोग देखते हैं कि बहुत बार बोलता है वचन में कि मेरे पैरों को बुराई के मार्ग से अलग रख और अपने वचन पर स्थिर रख। तो इसलिए परमेश्वर सीधे चलने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को हर रोज स्पेशली पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और परमेश्वर से अगुवाई मांगने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर सबसे पहली बात तो हम लोग देखिए कि जो खजूर का जो ट्रंक रहता है वो स्ट्रेट होता है ना। अब दूसरी चीज हम क्या सीखते हैं, हम जगत में कहीं भी जाए तो जो खजूर का जो ट्रंक रहता है वो रफ रहता है, उसका जो तना रहता है वो रफ रहता है। तो ये मसीह जीवन में क्या सिखाता है, तो वचन कहता है जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। दूसरा तिमोथी उसका 3 उसका 12 में ऐसा लिखा है ना। तो हमने यीशु पर विश्वास तो कर लिया, पर क्वेश्चन ये है कि क्या हम उसके लिए
कोई हमने उसके लिए सफरिंग, क्या हम कोई सफर किए हैं, क्या हमने उसके लिए दुख उठाया है, परमेश्वर के वचन के लिए क्या हमारी प्रताड़ना हुई है। तो आप लोग एक्सपीरियंस किए होंगे जब भी आप लोग अपने फ्रेंड्स या फिर कजन्स हो गए या दूसरे लोगों से वचन को शेयर करते होंगे, तो लोग आपको बहुत बैडली ट्रीट करते होंगे, या तो आपका मजाक उड़ाते होंगे, या तो बोर हो जाते होंगे, है ना। तो शैतान ऐसे टाइम पे गलत फहमी लाने की कोशिश करता है, और पर हमें उस समय क्या करना है, हमें शांत रहना है और परमेश्वर को कार्य करने देना है ना। तो मेरे फ्रेंड, जब मैं परमेश्वर में आई 2019 2018 25 दिसंबर को मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया। और तो बहुत सारी चीजें जो परमेश्वर मेरी लाइफ से उसने 2018 में पूरा प्रोसेस था ये निकाला, उन सारी चीजों को। तो उस वजह से मेरे जो दोस्त थे वो कहीं ना कहीं मुझसे मतलब विरोध करने लगे उन चीजों का, पर मैंने उस चीजों को ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए हमें शांत रहना ऐसे समय में। और आज मैं देखती हूँ वही जो दोस्त मेरा विरोध करते थे, वही लोग आज मेरे पास आते हैं प्रेयर करवाने के लिए। और इसमें भी परमेश्वर को ही महिमा मिले, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं है। और वो लोग बोलते कि तुझ में हमें उस चीज से शांति मिलती है। तो परमेश्वर ही है जो शांति। मैं एक मनुष्य हूँ, मैं सिर्फ वचन के द्वारा उनको बातें करती हूँ और वो इस चीज को समझ पाते हैं। तो परमेश्वर, मैं सबसे पहले वचन देती हूँ, किसी भी बात करने से पहले मैं उनको वचन बताती हूँ कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। हम लोग कुछ बोलेंगे वो टेम्पररी है, परमेश्वर का वचन परमानेंट है। पास्टर्स चले जाएंगे, प्रीचर्स चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन हमेशा के लिए था और हमेशा के लिए रहेगा। तो हमेशा परमेश्वर के वचन के द्वारा ही सबको समझाइए, ठीक है। फिर तीसरी चीज, अगर हम जगत में हम लोग कहीं भी चले जाएं तो जो खजूर का जो फल रहता है, हम जानते हैं कि वो कैसा रहता है, मीठा रहता है ना। तो परमेश्वर का वचन भी कहता है कि तुम्हारा जो वचन है वो हमेशा अनुग्रह सहित और सलोना हो, ठीक है। तो हमें हमेशा एक खजूर के फ्रूट की तरह हमेशा हमारी जो वाणी होनी चाहिए वो मीठी होनी चाहिए, चाहे हमारा कोई दुश्मन भी क्यों ना हो, चाहे सामने वाला गुस्सा भी क्यों ना कर रहा हो, हमें प्यार से ही हमेशा लोगों से बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का नेचर हमें प्रकट होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के क्या है, हम लोग लाइट ऑफ द वर्ल्ड है। तो परमेश्वर की ज्योति हमसे प्रकट होना चाहिए, उसका प्रेम भी प्रकट होना चाहिए। और ये एक फैक्ट है कि वर्ल्ड के जो हाईएस्ट क्वालिटी के जो खजूर उत्पादन का जो प्रदेश है वो इजराइल ही है। तो ये बहुत अच्छी बात है और ध्यान देने वाली बात है कि खजूर और इजराइल का संबंध बहुत पुराना है, जो आज तक फेमस है, और इसमें हम भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। फिर चौथी चीज, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि आप लोग जगत में कहीं भी चले जाएं, अगर आप आधा घंटा गर्म पानी को ले और खजूर के पेड़ के जड़ में डालें, तो क्या होगा, 5 मिनट में जो उसका फ्रूट है वो अपने आप टपक के नीचे आ जाएगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना। तो गर्म पानी क्या दर्शाता है, ये वचन को दर्शाता है, प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन को दर्शाता है। अगर हम लोग जब तक परमेश्वर के वचन को नहीं खाएंगे, जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं पिएंगे, तब तक हम अपने जीवन में फ्रूट्स को नहीं ला सकते, जो कि पवित्र आत्मा के फल है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये सब चीजें हम लोग तब तक नहीं ला सकते अपनी लाइफ में जब तक हम परमेश्वर के जीवित वचन को नहीं पढ़ेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, हम लोग सही गलत के बीच में भी डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। कोई भी आके कुछ भी प्रीच करके चला जाएगा, हम सब कुछ सही समझेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अब्राहम भैया के द्वारा। तो फिर पर गलतियां किसी से भी हो सकती है, इसलिए बहुत जरूरी है कि वचन के द्वारा हम उसको देखें। मैं भी गलत बोल सकती हूँ, इसलिए वचन को आप लोग देखते रहे कि वचन में लिखा है कि नहीं, सामने वाला सही बोल भी रहा है कि नहीं। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मतलब मैं तो सब चीज को सही समझ लेती थी, पर जब परमेश्वर का वचन जो रहता है वो सत्य को लाता है, और सत्य जो है हमें स्वतंत्र करता है, हमारी आंखों को खोलता है। तो वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर पांचवी चीज, जो खजूर का जड़ रहता है ना, वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है। तो आप लोग कहीं भी देखेंगे तो एक कहीं भी जहां भी तूफान आता है, साइक्लोन आता है, वहां पर पूरे जो बड़े बड़े घर, बिल्डिंग्स और कार
घास के तिनकों के समान उड़ जाते हैं। पर आप एक चीज देखेंगे कि तूफान के बाद भी वहां पर जो खजूर का पेड़ रहता है वो बेंड जरूर रहता है, पर वो वहां पर खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत रहती है, इसलिए वो उस रूट को पकड़ा रहता है। तो वैसे ही हमें भी अपनी जड़ों को मजबूत बनाना है, हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना है ताकि हमारी जड़ें मजबूत हो। और चाहे जो भी तूफान आए वो हमें परमेश्वर के वचन से, चाहे तकलीफ हो चाहे गलत फहमियां हो, वो हमें परमेश्वर के वचन से उखाड़ नहीं सकती, वो तूफान को जाना ही पड़ेगा। ठीक है? तो और ये चीज की खजूर जो है तूफान के समय वो बेंड हो जाता है ना? तो वैसे ही एक मसीह व्यक्ति को भी जब हमारी लाइफ में परिस्थिति हार्श हो, ठीक है, परिस्थितियां हमारे ऊपर थपेड़े फेंक रहे हो, इतने प्रॉब्लम्स हो हमारे लाइफ में, फिर भी उस टाइम हमको क्या करना है? हमको एक खजूर के समान बेंड हो जाना है, अपने घुटनों पर आ जाना है और परमेश्वर की ओर ताकना है। और हम देखेंगे कि कैसे वो हमारा शांति के साथ हमारी रक्षा को करेगा, है ना? तो ये बहुत पावरफुल चीज लगा था मुझे। और फिर छठवीं चीज, खजूर के पत्ते। तो हम लोग सब जानते हैं कि खजूर के पत्ते जो रहते हैं वो प्रेज एंड वर्शिप को डिपिक्ट करते हैं। तो जो पाम ट्री नाम आया है वो हमारे इस पाम से ही आया है, इसी पाम से वो डिराइव्ड हुआ है, पाम ट्री। तो हम सब जैसे जानते हैं कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में एंटर कर रहे थे तो लोगों ने अपने हाथों में खजूर की डालियां लेकर होसन्ना होसन्ना कर रहे थे वो लोग। तो वैसे ही परमेश्वर ने हमें ये इनबिल्ड इंस्ट्रूमेंट दिया है। अगर किसी के पास गिटार नहीं है या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है उदास होने की, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये इनबिल्ड इंस्ट्रूमेंट दिया है। इसके द्वारा हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति हर जगह कर सकते हैं। जब पौलुस और सिलास ने जंजीरों से परमेश्वर की स्तुति की तो हमारे पास तो हमारे हाथ खुले हुए हैं, आज वो बंद नहीं है। तो हमें परमेश्वर की स्तुति इन हाथों से करनी चाहिए। फिर सातवीं चीज, जो खजूर का ट्री है, जब उसका डेथ भी हो जाता है तो भी वो बहुत सारे चीजों के लिए काम आता है। तो जैसे कि जो उसका फ्रूट है वो ऑयल बनाने के काम आता है, वैक्स बनाने का काम आता है, वाइन बनाने के काम आता है। उसके पत्ते जो है वो बास्केट बनाने के काम आते हैं, चटाइयाँ बनाने के काम आते हैं। उसका जो तना है वो फर्नीचर्स, बेस्ट क्वालिटी के फर्नीचर्स बनाने के काम आता है। और जो उसका रूट है, उसका जो जड़ है वो उसका बहुत ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। तो हम देखते हैं कि उसका डेथ होने के बाद भी वो कितना ज्यादा लोगों के काम आता है। तो ऐसे ही मसीह जीवन को भी होना है कि हम ऐसी लाइफ को जिए, ऐसी टेस्टिमनी हमारी हो, लोग हमारे जीवन से कभी ठोकर ना खाएं, हम किसी के ठोकर बनने का कारण ना बने, परंतु प्रभु के लोगों को प्रभु के पास फिर से लाने का कारण बने हम लोग। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए ताकि लोग जब हमारा डेथ भी हो जाए तो भी लोग बोले कि सच में ये प्रभु का जो दास था उससे मैंने ये सारी चीजों को सीखा, उसकी वजह से, उसकी टेस्टिमनी की वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई। तो मैं यहीं तक बोल के खत्म करना चाहूंगी और विश्वास करती हूँ कि खजूर के पेड़ से मैं तो बहुत ज्यादा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही इससे सीख पाई और इसको अपनी लाइफ में लागू करने की भी कोशिश करती हूँ। और मैं आशा करती हूँ आप सब भी इससे आशीषित हुए होंगे। और आगे का समय मैं अब्राहम भैया को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज के संदेश के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहन आकांक्षा के द्वारा हम लोग आज के वचन को हम बहुत अच्छी रीति से समझ पाए हैं। और सच में जो विशेषताएं खजूर की डाली में है, खजूर के उस ब्रांचेस में है, या कि उसके रूट में है, उसके फ्रूट में है, वो सच में एक मसीह लोगों के लिए बहुत मायने रखता है ना? क्योंकि हमने बहुत सारी बातों को देखा, जितना हम वचन को ग्रहण करेंगे उतने हम फलदायक होंगे। और बहुत अच्छा शेयरिंग था, मतलब भले वो शब्द में भले कमी है पर वो शब्द पूर्ण रीति से बोलना चाहिए परफेक्शन की ओर है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार हम समय को देख के भी चलते हैं कि समय हमारे पास इतना है, पर आपने बहुत अच्छे इन चीजों को डिराइव करा है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे जितने भी लोग हैं कि जो शिक्षा आज आपने हमें दी है पाम ट्री के द्वारा,
विचार करते हैं जब यीशु मसीह उस अपने स्थान में गुजर रहा था और लोग उस डालियों को डालते हैं, है ना, इतना सुंदर दृश्य अगर हम उसको देखें, शायद हम उसको ऐसे नहीं देख सकते हैं, पर हम जब उसको सोचने के तौर पे भी सोचते हैं तो हम आनंद से भर जाते हैं, और हमारे मन में, हृदय में एक ही बात सुनाई देती हमेशा, वो ये है कि होशन्ना होशन्ना, परमेश्वर की स्तुति हो, है ना। और आज की सुंदर सुबह भी यही है कि हम आपके संदेश से बहुत ज्यादा आशीषित, कि जितने भी लोग हैं वो आज पूरे दिन होशन्ना होशन्ना में क्या रहेंगे, लवलीन रहेंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर संदेश के लिए। और सैटरडे के दिन में अगर कोई गवाही देना चाहता है तो वो मुझे बता सकते हैं, हम उनको समय देंगे सैटरडे के दिन में। और होगा तो अगर कुछ अपने सुझाव भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम पूरी रीति से अनलॉक हो गए हैं, है ना। लॉकडाउन का जो समय था, हमने बहुत अच्छी फेलोशिप की है, बहुत अच्छी रीति से हम लोग जुड़े हैं, ऑलमोस्ट 40 या 45 लोग जुड़ते थे। और कई लोगों के स्कूल चालू हो चुके हैं, जैसे कि जो स्कूल के स्टाफ लोग हैं, कॉलेज के लोग हैं, और स्कूल्स के स्टूडेंट्स लोग हैं, उन लोगों की चीज़ें चालू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी कठिनाइयां जरूर हैं, पर अगर एक अच्छा ओपिनियन है आपके पास में, एक अच्छा विचार है, एक अच्छा सुझाव है, तो आप बिल्कुल हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, कि हम कहीं ना कहीं इस टाइम को भी शिफ्ट करने की कोशिश करें या फिर हम यही रखें, जैसा भी आपको लगता है ना। और मैं यही चाहता हूं कि सब लोग अपना विचार जरूर दें, है ना, क्योंकि किसी एक के विचार से ये चीजें पॉसिबल नहीं है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और उसके साथ साथ ये बातें हैं कि जो संदेश, रोज दिन के जो संदेश हम जो सुनते हैं, वो बहुत प्रभावित है, वो बहुत इफेक्टिव है, वो बहुत इम्पैक्ट करते हैं हमारी लाइफ में। आप कोशिश कीजिएगा कि जो मेन ग्रुप है होली वॉरियर्स ऑफ क्राइस्ट, उसमें जाके कमेंट करने का, है ना। और चीजों की आदत इसलिए हमको डालना है क्योंकि जो इतनी मेहनत करके आपके पास में आ रहे हैं, है ना, जैसे आज का जो संदेश आकांक्षा ने दिया है, और लगभग मुझे लगता है कि वो 2-3 दिन से उन चीजों को प्रिपेयर कर रही थी। सब चीजें प्रिपेयर होती, पर उसे रीप्रिपेयर करने की भी आवश्यकता होती है। तो कोशिश कीजिएगा कि जब वो इतनी तैयारियों के साथ आज आपके मध्य में एक ऐसे सुसमाचार को लेके आते हैं, तो हमें उनको भी एनकरेज करना है, और उनके एनकरेज करने के द्वारा हमें भी एक प्रेरिताई का काम को करना है। जैसे कि मैं बीते दिनों में आपको बता रहा था कि हम सुसमाचार कैसे फैलाएं। तो जब आप मेन ग्रुप में अपने संदेश को, या फिर आप अपने एक सिनेरियो को वहां पर मेंशन करते हैं, कि आप उस दृष्टांत को भी देखते हैं कि जब पतरस और यूहन्ना और सुंदर फाटक से निकलते हैं, तो क्या जरूरत थी कि वो लंगड़ा व्यक्ति खड़े हो और वहां पर जाके वो परमेश्वर की स्तुति करे। पर वो जैसे स्तुति करता है, लोग जान पाते हैं कि कुछ तो इसके जीवन में हुआ है। आज जो आपके और मेरे जीवन में हो रहा है, हमें उसको बयां करना बहुत जरूरी है, उसका एक्सप्रेशंस को हमें देने की आवश्यकता है। तो कोशिश कीजिएगा, आप मेन ग्रुप में हैं तो वहां पर आप संदेश के विषय में, या फिर आप जो भी लिखना चाहते हैं अपने विचार को वहां पर लिख सकते हैं, जिसके द्वारा जितने भी लोग हैं, लगभग ऑलमोस्ट उसमें शायद 250-100 लोग से भी शायद ज्यादा हो सकते हैं, तो वो लोग कम से कम उस संदेश को सुने कि आज का संदेश जो है वो बहुत प्रभावशाली है। और उसका तरीका यही है कि जब वो लोग ऑनलाइन या फिर हमारे रिकॉर्डेड के द्वारा जो इंस्टा फिर इस पे यूट्यूब पे डलता है, जब वो वहां पर उसे देखेंगे तो शायद वो उस लिंक तक पहुंच पाएंगे कि आज के संदेश को हमें सुनने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जो रिकॉर्डेड लोग सुनते हैं, है ना, उनको समय जब मिलता है तो वो देखते हैं, वो सुबह जुड़ नहीं पाते हैं। तो यही एक निवेदन है, आप इस चीज की बिल्कुल कोशिश कीजिए कि हम मिलके क्या करें, इन चीजों के ऊपर विचार कर पाए। आइए हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे, और अगर हमारे साथ में शशि जुड़ी है तो वो अंतिम प्रार्थना की ओर हमें लीड करेगी और आशीर्वाद वचन के द्वारा वही समापन कराएगी। शशि, आप हो लाइन पे क्या? शशि शायद नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा कि प्रियंका है हमारे साथ में, तो वो अंतिम प्रार्थना में लीड करेगी।
आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर भोर के लिए मेरे परमेश्वर। जब हम HWC परिवार होकर के आपके निकट में आप आते हैं मेरे प्रभु, आप बता सच में अद्भुत बातों को आज हमने बहन आकांक्षा के द्वारा सुना प्रभु जी। हम खुद को आशीषित समझते हैं प्रभु जी कि आपके जीवित वचन को हम आज की सुबह सुनने पाए पिता। और सच में जितनी भी क्वालिटीज उन्होंने बताया प्रभु जी एक पाम ट्री के विषय में, और वैसा ही हमारा जीवन भी होने पाए। प्रभु जी हम चाहते हैं मेरे परमेश्वर कि हम यहाँ जितने लोग उपस्थित है पिता, हम जितने लोगों ने आपके वचन को सुना है, प्रभु जी हमारी अगुवाई कर प्रभु कि हम वैसे ही अपने जीवन को चलाने वाले होने पाए पिता। प्रभु जी हमारा जड़ आप में मजबूत होने पाए मेरे प्रभु, ताकि हम कितनों भी सामने दुनिया वालों की नजर में झुके हुए क्यों ना दिखे मेरे परमेश्वर, लेकिन हमारा जड़ पिता आप में हो प्रभु जी, हम सदा सर्वदा आपकी महिमा को करते चले जाने पाए पिता। हम प्रभु जी धन्यवाद देते हैं बहन आकांक्षा के जीवन के लिए मेरे परमेश्वर। प्रभु जी आपने उनके जीवन के लिए जो भी उपाय को रखा है पिता, तो समय पर उसे पूरा करना मेरे परमेश्वर। आप प्रभु जी आपकी आशीषों से भरी हुई बेटी आपके पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं पिता आने वाले दिनों में, और जहां कहीं भी वो खड़ी होती है आपके वचन को बांटने के लिए पिता, आपकी सामर्थ से भरना प्रभु जी, दुगना सामर्थ को देना पिता। जिस रीति से आज उन्होंने आपके जीवित वचन को बांटा है पिता, वैसे आगे भी वो बांटने पाए प्रभु जी। हर एक बंद दरवाजों को यीशु मसीह के नाम से खोलते हैं बहन आकांक्षा के जीवन के लिए प्रभु जी। और पिता उनके पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं मेरे प्रभु। होने देना मेरे पिता कि हमेशा ये तेरे धन्यवादी होकर के आगे बढ़ते चले जाने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं उन्हें भी हम आशीष कहते हैं प्रभु जी, हर एक के साथ हो ले पिता, और सबका आज का यह दिन सुंदर बीते मेरे परमेश्वर। प्रभु जी हम पुनः आपको हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए स्वर्ग के राज्य में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कीजिए, आमेन। और हमारी प्रभु यीशु ख्रिस्त की अनुग्रह, ईश्वर पिता की दया हम सबों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमेन। जय यीशु सहाय सभी को, और हैव अ गुड डे अहेड।